श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। साधन सुधा सिंधु जागृत में सुसुप्ति। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी एक बहुत ही मार्मिक और सुगम बात बताते हुए कहते हैं कि एक बहुत सुगम बात है भाई, उसे विचार पूर्वक गहरी रीत से समझ लें तो तत्काल तत्व में स्थिति हो जाए। जैसे राजा का राज्य भर से संबंध होता है, वैसे ही परमात्म तत्व का मात्र वस्तु व्यक्ति क्रिया आदि के साथ संबंध है। राजा का संबंध तो मान्यता से है, पर परमात्मा का संबंध वास्तविक है। हम परमात्मा को भले ही भूल जाएं, पर उनका संबंध कभी नहीं छूटता। आप चाहे युग युगांतर तक भूले रहें तो भी उसका संबंध सबसे एक समान है। आपकी स्थिति जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति किसी अवस्था में हो, आप योग्य हों या योग्य हों, विद्वान हों, अनपढ़ हों, धनी हों, निर्धन हों, परमात्मा का संबंध सब स्थितियों में एक समान है। इसे समझने के लिए एक युक्ति बताता हूं। आप मानते हैं कि बालकपन में मैं था, अभी मैं हूं और आगे वृद्धावस्था में भी मैं रहूंगा। बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था तीनों का भेद होने से था, हूं और रहूंगा ये तीन क्रियाओं के भेद हुए। पर अपने होने पर में क्या फर्क पड़ा? भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल में अपना होनापन तो एक जैसा ही रहा। अतः आप कैसे भी हो, कैसे भी रहें, आपकी सत्ता एक समान अखंड रहती है। आपका कभी अभाव नहीं होता। वो सत्ता ही शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि को सत्ता स्फूर्ति देती है। वो शरीर आदि के आश्रित है नहीं। इससे ये सिद्ध हुआ कि आप हरदम है में स्थित रहते हैं। जड़ वस्तु क्रिया आदि का संबंध न रखकर है से संबंध रखना है, ये जागृत में सुसुप्ति है। वो सत्ता मन, बुद्धि, इंद्रियों, शरीर की क्रियाओं में अनुसूयित है। वही मन, बुद्धि आदि का प्रकाशक है, आधार है। उस सर्व प्रकाशक सर्वाधार में हमें स्थित रहना है। वो सत्ता सदा है, ज्यों की त्यों रहती है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, स्थिरता, चंचलता, योग्यता, अयोग्यता, बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था, विपत्ति, संपत्ति, मूर्खता, विद्वता सभी उस सत्ता से प्रकाशित हो रहे हैं। वैसे तो उसमें आपकी स्थिति स्वतः सिद्ध है पहले से, केवल उसकी ओर लक्ष्य दृष्टि करनी है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के साथ संबंध ही मोह है। इस मोह का नाश होने पर स्मृति जागृत हो जाती है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। स्मृति का अर्थ है जो बात पहले से ही थी उसकी याद आ गई। कोई नया ज्ञान होना स्मृति नहीं है। अब चाहे कुछ हो जाए, चाहे कोई व्यथा आ जाए, अपनी सत्ता में क्या फर्क पड़ता है? केवल अपनी सत्ता की ओर दृष्टि करनी है। फिर इसी क्षण जीवन मुक्ति है, इसमें कोई अभ्यास नहीं करना है। सत्ता की ओर दृष्टि ना करें तब भी वो कैसी वैसी की वैसी रहती है, पर उस ओर दृष्टि न करने से आप अपनी की स्थिति क्रियाओं, पदार्थों, अवस्थाओं आदि में मानते हैं। जैसे भोजन करते समय मैं खाता हूँ, जल पीते समय मैं पीता हूँ, जाते समय मैं जाता हूँ, आदि सब स्थितियों में हूँ समान ही रहता है। यदि मैं को हटा दें तो हूँ नहीं रहेगा, फिर है रहेगा।
वो है सदा ज्यों का त्यों रहता है। खोया कहे सुबावरा, खोया कहे सुबावरा, पाया कहे सुकूर, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। इस है में स्थित होते ही अखंड समाधि जागृत सुषुप्ति हो जाती है। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। श्री सद्गुरु भगवान की जय।